अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ मोहम्मद इमरान एंड हेयर आई एम टू टीच यू फिज़िक्स क्लास फर्स्ट ईयर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 से एक टॉपिक करने जा रहे हैं जो कि इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से जो इम्पॉर्टेंट है। इस टॉपिक का नाम है सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स एक ऐसी फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट पाथ में मूव करने से रोक कर उसे सर्कुलर पाथ में ले आए। ऐसी फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को किसी सर्कल में मूव करने पे मजबूर कर दे, उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। इसकी डेफिनेशन ये है, a force which is needed to bend a normally straight path into circular path is called centripetal force। ऐसी फोर्स है जो किसी ऑब्जेक्ट की स्ट्रेट पाथ को सर्कुलर पाथ में कन्वर्ट कर दे, उस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। इसको हम Fc से शो करते हैं। Fc इज इक्वल टू mv²/r, ये है इसका फार्मूला। और ये जो सेंट्रीपेटल फोर्स है डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। सेंट्रीपेटल फोर्स हमेशा मीन पोजीशन की तरफ, सेंटर की तरफ होती है ये फोर्स। इसका फार्मूला हमने पढ़ा है Fc इज इक्वल टू mv²/r। इसको समझने के लिए मैंने कोई एक सर्कल लिया है। सपोज ये सर्कल है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट इस तरह से मूव कर रहा है। अब इस ऑब्जेक्ट को, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, तो इसकी डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रा करेंगे। इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इस सेंट में आएगी। अगर ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे पहुंच जाए, यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इस सेंट में होगी। टेंजेंट ड्रा कर लेना है आपने। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा तो इसकी डायरेक्शन इस सेंट में है। सेम ऑब्जेक्ट जब यहां पे आएगा तो इसकी डायरेक्शन इस सेंट में है। आप देखें यहां पे जो सेंट्रीपेटल फोर्स है, फोर्स सेंटर की तरफ एक्ट कर रही है, लेकिन ऑब्जेक्ट इस सेंट में। मतलब ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट को एक सर्कल में मूव करने पे मजबूर कर रही है। इस टेंजेंट का मतलब ये ऑब्जेक्ट खुद तो इस सेंट में मूव करना चाह रहा है, लेकिन ये सेंट्रीपेटल फोर्स इस ऑब्जेक्ट को इस स्ट्रेट पाथ में जाने की बजाय इस सर्कल में बेंड कर रही है। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे पहुंच रहा है, फिर भी यही फोर्स इस ऑब्जेक्ट को बजाय स्ट्रेट पाथ में मूव करने के इसको बेंड कर रही है। यहाँ पे भी ये फोर्स इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रेट पाथ में मूव करने की बजाय इस सर्कल में मूव करने पे मजबूर कर रही है। यहाँ पे भी सेम वही केस है। ये वाली जो फोर्स है जो इस ऑब्जेक्ट को इस सर्कल में मूव करने पे मजबूर कर रही है, इस फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स की कुछ एग्जांपल्स मैं यहां लिख रहा हूं। मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, हमारी जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है। ये क्या है, सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से है। अगर हम मोशन ऑफ मून करें, मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, चांद हमारी जमीन के गिर्द मूव कर रहा है, वो भी सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से है। इसी तरह अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन की बात करें जो न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, उसको भी क्या है, एक सेंट्रीपेटल फोर्स उसको उस न्यूक्लियस के गिर्द घूमने पे मजबूर कर रही है। वही फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में घूमने पे मजबूर करे, उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपेटल फोर्स। जब इसकी मेन जो एग्जांपल जो हम लेते हैं कि कोई बंदा है डोरी के साथ किसी पत्थर को बांध के जब वो इस तरह से रिवॉल्व कराता है, उसकी जो मोशन है वो भी सेंट्रीपेटल फोर्स की वजह से है। जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे मूव कर रहा है तो आप उसकी स्पीड को अगर कांस्टेंट रखें, स्पीड को कांस्टेंट रखें, लेकिन उसकी डायरेक्शन आप देखेंगे डायरेक्शन हर लम्हा चेंज हो रही है। यहाँ पे इसकी डायरेक्शन इस सेंट में है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है इसकी डायरेक्शन इस सेंट में है।
जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है इसकी डायरेक्शन एस सेम्थ में है, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा तो इसकी डायरेक्शन एस सेम्थ में है। अगर हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी दो चीज़ों पे डिपेंड करेगी, एक है स्पीड, एक है डायरेक्शन, दो चीज़ों पे डिपेंड करती है, एक तो स्पीड पे, एक डायरेक्शन पे। अगर हम इसकी स्पीड को कांस्टेंट रख लें तो हो सकता है उसकी स्पीड हम कांस्टेंट रख सकते हैं, लेकिन इसकी डायरेक्शन को हम कांस्टेंट नहीं रख सकते, हर लम्हा उसकी डायरेक्शन चेंज होगी। तो इन दोनों में से जब कोई एक चीज़ चेंज हो जाए तो वेलोसिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे स्पीड अगर हम कांस्टेंट रख लें, उसकी डायरेक्शन तो हम कांस्टेंट नहीं रख सकते, क्योंकि सर्कल में जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो उसकी डायरेक्शन हर लम्हा पे चेंज हो रही है। जब डायरेक्शन चेंज होगी तो हम कहेंगे वेलोसिटी में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के गुजरने के साथ साथ वेलोसिटी में क्या है, चेंज आ रहा है। अब चेंज इन वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। अब एक्सेलरेशन हम सिंपल एक्सेलरेशन नहीं कहेंगे, इसको भी हम सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन कहेंगे। किसी भी इंस्टेंट पे जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उसको हम कहेंगे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। हमने कहा इस वेलोसिटी में क्या आ रही है, चेंज आ रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डेल वी और डेल टी आ रहा है। डेल वी और डेल टी ये हमारे पास होता है एक्सेलरेशन के इक्वल। एक्सेलरेशन कौन सी है, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। और हमने ये भी पढ़ा हुआ है एस इज इक्वल टू वी टी, एस इज इक्वल टू वी टी, इसको मैं डेल टी लिख रहा हूं, एस इज इक्वल टू वी डेल टी किसी स्मॉल इंटरवल के लिए। अगर मैं डेल टी निकालना चाहूं तो डेल टी इज इक्वल टू एस ओवर वी आ जाएगा, एस ओवर वी। और इसी डेल टी को मैं इस इक्वेशन में अगर पुट करूं तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी डेल वी ओवर डेल टी की जगह एस ओवर वी पुट करूंगा, एस ओवर वी। इसको हम लिख सकते हैं डेल वी ओवर एस इनटू वी। ये जो वी है ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ए सी इज इक्वल टू डेल वी ओवर एस इनटू वी। इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं। यह सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। और हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन से फोर्स की इक्वेशन पढ़ी हुई है, F इज इक्वल टू एम ए। अगर हम यहाँ फोर्स को सेंट्रीपेटल फोर्स लें और एक्सेलरेशन को सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी। इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे रहा हूँ। अब ये जो वेलोसिटी में चेंज आई है उसको हमने कहा हुआ है वो है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। तो अब उस सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन को हम डिफाइन करते हैं कि सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन क्या है। The instantaneous acceleration of an object traveling with a uniform speed in a circle and directed toward the center of circle is called centripetal acceleration। ये क्या है सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन? किसी भी लम्हे वेलोसिटी में जो चेंज है उसको हम कहेंगे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। और ये सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर। ये जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो सेंटर की तरफ ही होगी ऑलवेज, क्योंकि हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा था ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ये एक्सेलरेशन इसकी सेमत फोर्स की सेमत में होगी, ना कि वेलोसिटी की सेमत में। इसकी डायरेक्शन फोर्स की सेमत में होगी। तो फोर्स की जो सेमत है वो टुवर्ड सेंटर है, तो हम कहेंगे एक्सेलरेशन, ये जो सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन है ये भी टुवर्ड सेंटर है। ये एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी। अब इस चीज को एक्सप्लेन करते हैं हम। सपोज कोई ऑब्जेक्ट है किसी सर्कल में, ए से बी तक जाता है कोई ऑब्जेक्ट, किसी सर्कल में ए से बी तक जा रहा है। इसको मैंने ओरिजिन कहा हुआ, ये सेंटर है। आपको पता है कोई भी सर्कल जो होता है उसका रेडियस तमाम पॉइंट्स में सेम होगा, क्योंकि सर्कल का रेडियस किसी भी पॉइंट पे आप उसका रेडियस लेंगे तो उसकी वैल्यू सेम है, वो सेम रेडियस होगा। अब अगर ये ऑब्जेक्ट पहले ए पॉइंट पे है तो
यहाँ इसकी जो डायरेक्शन होगी वो इस सिम्त में होगी। हमने अभी पढ़ा है कि डायरेक्शन अगर हमने निकालनी है तो हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रा करेंगे। यहाँ पे हमने क्या करना है, टेंजेंट ड्रा करना है। ये उसकी डायरेक्शन होगी, उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। अगर बी पे पहुंच जाए ऑब्जेक्ट तो ये इसकी v2 इस सिम्त में इसकी डायरेक्शन होगी। अगर इसी चीज को मैं सर्कल से निकाल के बाहर लिखूं तो ये जो आपके पास है ओ ए बी, ये वाला, ये कोई एक ट्रायंगल बन रहा है। इस ट्रायंगल को मैं बाहर लिख रहा हूं ओ ए बी। अब ये आर इक्वल है ए से बी तक। ये ध्यान रखना है आपने वेरी स्मॉल इंटरवल लेना है, क्योंकि अगर आप लार्ज इंटरवल लेंगे तो आपके पास एक कर्व आएगी। इस कर्व की बजाय आपने एक स्ट्रेट पाथ लेना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जितना पॉसिबल हो आप स्मॉल इंटरवल रखें। स्मॉल यहाँ पे आप इसको कंसीडर करें ताकि वो स्ट्रेट पाथ आपके पास आए। इसको मैंने ए बी को एस का नाम दिया है। यहां पे इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं इसकी दो साइड्स इक्वल है, मतलब रेडियस इक्वल है। ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल हों हम उसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर हम वेलोसिटी की बात करें, इसकी बात, अगर v1 के साथ हम इसको यहां पे लिख दें, ये v1 है, ये v2 है, इसको मैं यहां पे एक लाइन से मिला लेता हूं, इसको मैं कह रहा हूं डेल v। तो यहां पे भी ये दोनों वेलोसिटीज सेम है, क्योंकि हमने कहा हमने वो स्पीड सेम रखनी है। वेलोसिटीज इसकी क्या होंगी, सेम। जब ये दोनों वेलोसिटीज v1 v2 सेम है और ये एंगल भी सेम होंगे, इस ट्रायंगल का एंगल, इसका एंगल सेम है। ऐसे ट्रायंगल्स जिनके एंगल सेम हो, सपोज ये 30 का एंगल है तो वो भी 30 का है, ऐसे ट्रायंगल जिनके एंगल सेम हो हम उसको कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स लेंगे तो बिल्कुल सेम होंगे वो दोनों, आप उनकी कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो वो सेम ही होंगे। मैंने यहाँ पे लिखा है व्हेन एंगल ऑफ टू ट्रायंगल्स आर सेम देन दीज ट्रायंगल्स आर कॉल्ड सिमिलर ट्रायंगल्स। हमने यहाँ लिखा है v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v। इसको मैंने v1 और v2 को हमने सेम लिखा हुआ है। v1 v2 के इक्वल है और ये तमाम मेरे पास v के इक्वल आ रहा है। जब ये दोनों ट्रायंगल सेम है तो हम लिख सकते हैं, अगर ए बी ओवर ओ ए करूं भी सेम आएगा, ए बी ओवर ओ बी करूं तब भी सेम आएगा। अब मैं क्या करता हूं, ए बी ओवर ओ ए करता हूं, ए बी ओवर ओ ए। इसी चीज को अगर मैं यहां पे देखूं, ए बी की जगह मैं डेल वी लिख लूंगा, डेल वी ओवर v1 या v2 कोई भी लिखूं तो इसकी जगह मैं v सिर्फ लिख रहा हूं, क्योंकि v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू v लिख रहा हूं। तो ए बी ओवर ओ ए इज इक्वल टू डेल v ओवर v। अब यहां पे अगर देखें, ये जो ए बी आ रहा है ये है s के इक्वल और ओ ए है r के इक्वल। तो s ओवर r इज इक्वल टू डेल v ओवर v। अब मैं क्या करता हूं, वेलोसिटी को इधर लिख लेता हूं, s को इसके नीचे लिख लूंगा, v ओवर r इज इक्वल टू डेल v ओवर s आ जाएगा हमारे पास, v ओवर r डेल v ओवर s। इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दिया हुआ है। इसको मैंने इक्वेशन 3 का नाम दिया है। अब इसी इक्वेशन 3 को मैं पुट करूंगा इक्वेशन 1 में, डेल v ओवर s की जगह, डेल v ओवर s की जगह मैं पुट करूंगा v ओवर r। इसको अगर मैं यहां लिखूं
ए सी इज इक्वल टू डेल वी ओवर एस की जगह, डेल वी ओवर एस की जगह मैं लिखूंगा वी ओवर आर, वी ओवर आर मल्टीप्लाइड बाय वी। तो ए सी आएगा वी स्क्वायर ओवर आर के, ए सी आ जाएगा वी स्क्वायर ओवर आर के। ये हमारे पास ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर आ गया है। ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर। अब इसको मैंने इक्वेशन 4 का नाम दिया है। अब इक्वेशन 4 को मैं 2 में पुट करूंगा, ये है 2, एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी। पुटिंग 4 एंड 2, 4 को जब 2 में पुट करेंगे तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू आएगी एफ सी इज इक्वल टू एम ए सी की जगह लिखूंगा वी स्क्वायर ओवर आर, एम वी स्क्वायर ओवर आर। अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, एंगुलर मोशन के लिए एफ सी इज इक्वल टू, क्योंकि वी होता है आर ओमेगा के इक्वल, वी हमारे पास होता है आर ओमेगा के इक्वल, v की जगह आर ओमेगा जब लिखूंगा एफ सी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर ओवर आर, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, एफ सी इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। अब एक बात मजे की मैं बताने जा रहा हूं कि ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है सेल्फ इज नथिंग, ये खुद इसका कोई वजूद नहीं होता। तो अभी हम उसको पढ़ते आ रहे हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स है तो उसका वजूद क्यों नहीं होता, ये सवाल ज़हन में आता है। दरअसल ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप किसी डोरी के साथ किसी पत्थर को बांध के इस तरह से जब उसको मूव कराते हैं वो एक सर्कल में मूव करता है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, वो जो रस्सी है, जो डोरी है, डोरी दरअसल उस पत्थर को, उस स्टोन को क्या कर रहा है, इस सर्कल में मूव करने में मजबूर कर रहा है। वो जो डोरी है उसे मजबूर कर रही है। अब डोरी में क्या है, टेंशन है, उसमें क्या है, टेंशन की एक फोर्स है, टेंशन है। यही टेंशन दरअसल उस स्टोन को इस सर्कल में मूव करने में मजबूर कर रहा है। तो ये जो टेंशन है, टेंशन ही, इसको ही हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। इस केस में टेंशन सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे एक्ट करेगा। अगर हम ये देखें कि किसी न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इलेक्ट्रॉन जब किसी न्यूक्लियस के गिर्द इस तरह से घूम रहा है तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस के साथ बांध रही है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इस केस में वही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट कर रही है एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है खुद से ये कुछ नहीं है, लेकिन जो दूसरी फोर्सेस हैं वो एक्ट करेंगी एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। जैसे मैंने आपको इस केस में कहा कि जब आप किसी डोरी के साथ किसी पत्थर को बांध के इस तरह से मूव कराते हैं तो वहां जो डोरी के अंदर टेंशन की फोर्स है वही टेंशन दरअसल सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे एक्ट करेगी। अगर इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स के तौर पे एक्ट कर रहा है। ये था आज का हमारा टॉपिक जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स था। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।